इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का बड़ा खुलासा, कृषि इंटरप्राइजेस सहित कई कंपनियों से जुड़े हुए हैं मिजोरम म्यांमार नार्को नेटवर्क। ईडी का खुलासा, म्यांमार के नेटवर्क ने भारतीय जीएसटी क्रेडेंशियल का किया दुरुपयोग। भारत से भेजे गए पदार्थों से म्यांमार में मैद बनाकर वापस भारत में तस्करी। क्या हुआ, विस्तृत घटनाक्रम। 27 नवंबर 2025 को ईडी ने पहली बार भारत म्यांमार सीमा चंपाई सहित पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई उस एफआईआर के बाद शुरू हुई जिसमें मिजोरम पुलिस ने 4.724 किलो हीरोइन बरामद की थी, जिसकी कीमत लगभग 1.41 करोड़ बताई गई। तलाशी गुजरात, अहमदाबाद, मिजोरम, एजावल और चंपाई और असम करीमगंज क्षेत्र के श्रीभूमि में की गई। कैसे काम करता था नेटवर्क, एट की रिपोर्ट। गुजरात स्थित कृषि इंटरप्राइजेस ने 2024 से 2025 में भारत से प्यूसोडोफिरिडिन टैबलेट्स और कैफीन एनहाइड्स दोनों मेन्थेम्फेटामाइन निर्माण के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल मिजोरम की फर्मों को सप्लाई की। इन सप्लाई की कुल वैल्यू लगभग 4.54 करोड़ थी। इन रॉ मटेरियल्स को भारत से म्यांमार भेजा गया, जहां मेथेम्फेटामाइन तैयार की जाती थी। इसके बाद तैयार ड्रग्स को वापस भारत, मुख्यतः मिजोरम के रास्ते तस्करी के लिए लाया जाता था। इससे जुड़े दलों में मिजोरम आधारित फर्मों, असम व मिजोरम के हवाला ऑपरेटरों और कोलकाता की गठित शेल कंपनियों का नेटवर्क था। जीएसटी क्रेडेंशियल का अंधाधुंध दुरुपयोग। ईडी ने पाया कि म्यांमार स्थित दोषियों ने भारतीय नागरिकों के जीएसटी क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग किया। इससे रॉ मटेरियल्स की खरीद आसानी से होती रही। साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि भारतीयों ने प्यूसोडोफिरिडिन तथा कैफीन एनहाइड्स अपने नाम खरीदा और उन्हें म्यांमार के लिए उपलब्ध कराया, जिससे यह साबित होता है कि कई भारतीय इस नेटवर्क में शामिल थे। पैसों का धंधा, हवाला बैंक खाते, सीज की गई नकदी। छापेमारी के दौरान 46.7 लाख नकद जब्त किया गया। ईडी ने कुल 21 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनके माध्यम से कथित तौर पर ड्रग्स के सौदों से कमाए गए पैसे मनी लॉन्ड्र किए गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि असम व मिजोरम में हवाला ऑपरेटरों और शेल्स कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए थे। व्यापक राजनीतिक व सुरक्षा मायने। यह मामला सिर्फ नशा तस्करी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीएसटी नागरिकों द्वारा व आर्थिक लेन देन का दुरुपयोग हुआ। इससे सीमा सुरक्षा और टैक्स कस्टम सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और म्यांमार से भारत के बीच की पोरस सीमाओं जैसे मिजोरम चंपाई की संवेदनशीलता को उजागर करता है। यह नेटवर्क न सिर्फ ड्रग्स तस्करी बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी काम कर रहा था, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चुनौती है। ईडी की यह रेड टैक्स धोखाधड़ी, नशा निर्माण, तस्करी, हवाला और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क को मिलाकर एक जटिल आपराधिक मशीनरी का पर्दाफाश करती है। अब आगे ईडी की जांच और कार्रवाई किसे देखना होगा? जिन 21 बैंक खातों को फ्रीज किया गया है, उन खातों के ट्रांजैक्शन और लिंक किस किस फर्म नियुक्ति व्यक्ति से जुड़ते हैं। ईडी को यह स्पष्ट करना होगा। म्यांमार में जहां मैथ बन रही थी, वहां कौन बने इस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के प्रमुख, उनके लिंक और रूट। इस पर आगे की जांच जरूरी है। साथ ही जीएसटी क्रेडेंशियल्स के दुरुपयोग को रोकने और पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों में कड़ी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।